नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ा दिया गया है। आपकी 4 वीडियो गई है स्केलेटन सिस्टम की, जिसमें हम लोगों ने एक एक चीज़ को डिस्कशन किया है। स्केलेटन सिस्टम क्या है, मस्कुलर सिस्टम क्या है, स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन क्या है, कितने बोन्स होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। जो भी इस क्लास को नहीं देखा देख लेगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इससे पहले की वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं देखते हैं तो आपको क्वेश्चंस समझ में भी कम आएंगे और रीड करने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? देखिए, मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 होती है, जिसमें से एक्सियल आपका बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अच्छी और एक उपांगी तंत्र। ठीक है, तो अच्छी में आपका 80 बोन होता है और उपांगी में आपका 126 बोन होता है। मानव शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? देखिए, हमारे शरीर में जो पसलियों की संख्या है वो 12 जोड़ी है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर 12 है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कहीं पे 300 लिखा होगा, कहीं पे 312 होगा, तो इस पर डिस्टर्ब नहीं होना है। अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग दिया हुआ है। तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या है वो मैक्सिमम 300 से 312 होती है। मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? देखिए, मानव की खोपड़ी में अगर पूछा जाए, सिर्फ खोपड़ी मतलब कपाल, जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे क्रैनियम कहते हैं, वहाँ पे 8 होती है। लेकिन पूरे मस्तिष्क की बात करें तो टोटल जो बोन होती है वो 29 होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। देखिए, सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपीस, और उसी तरीके से सबसे छोटी मांसपेशी का नाम होता है स्टेपीडियस, जो हमारे कान में ही पाया जाता है। कान में स्टेपीस भी पाया जाता है और कान में स्टेपीडियस भी पाया जाता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी मानी जाती है। जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए, टीबिया नामक जो हड्डी है वो टांग मतलब आपके पैर यानी टांग में आपकी ये पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है आपसे पूछा गया है, तो नीचे वाले भाग में। ठीक है, मतलब घुटने के नीचे वाले भाग में, जिसको टांग कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? देखिए, मसल्स और बोन को जब हम जोड़ते हैं तो उस ऊतक को हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, और वहीं पे अगर बोन और बोन को जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है लिगामेंट, उस ऊतक को। ठीक है, 2 हड्डियों, देखिए यहाँ पे दिया भी है, 2 हड्डियों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उस संयोजी ऊतक को लिगामेंट कहते हैं, और मांसपेशी और बोन को जोड़ते हैं तो टेंडन कहते हैं। मानव की त्वचा का रंग प्रदान कौन करता है? मिलेनिन। मिलेनिन होता है जो मिलेनिन ही है जो आपकी स्किन को कलर देता है। कैसा कलर देता है? चाहे वो ब्लैक दे, चाहे वो आपकी फेयर कलर दे, मतलब कि आपको गोरा बनाए, ये मिलेनिन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपका फेयर कलर दब जाता है यानी डल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? देखिए, बाल में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम होता है केरोटीन। केरोटीन प्रोटीन आपके बाल में पाई जाती है। नाखूनों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो आपको बताना है केरोटीन ही होता है। मतलब कि बाल में और नाखून में दोनों में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसे केरोटीन प्रोटीन ही कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो आपके थाई में होती है, और सबसे भारी हड्डी भी कौन सी होती है? फीमर ही हड्डी होती है। मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? आपको बताना है। टोटल जो संख्या होती है वो 33 होती है।
देखिए इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन आपका बताया है वो इस स्केलेटन सिस्टम से है, यानी कि 55 क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। फिर इससे बाहर स्केलेटन सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैंने अपने स्टूडेंट को जितना पढ़ाया है 4 क्लासेस में स्केलेटन सिस्टम, इससे बाहर आपके एक क्वेश्चन नहीं आ सकते। अगर इतना आपने पढ़ा है डिटेल्स में अच्छे से तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन फंसा नहीं सकता है इस टॉपिक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, वर्टिब्रा किसका भाग है। वर्टिब्रा जो होता है वो रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। हड्डी का अध्ययन ओस्टियोलॉजी में करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है कि हड्डी की बीमारी बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्थोपेडिक कहते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर हड्डी में कोई डिसीज हो जाती है तो उसका अध्ययन हम लोग आर्थोपेडिक में करते हैं, और ऐसे नॉर्मल हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी में करते हैं। हड्डी में टोटल 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, और सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका जिसका कोशिका विभाजन होता है, मतलब कि कोशिका का विभाजन कौन करता है, ओस्टियोजेनिक करता है। फिर उसके बाद उसको आपके बोन्स के ऊतक को मेंटेन करने का काम ओस्टियोसाइट्स करता है। नई बोन का निर्माण ओस्टियोब्लास्ट करता है। और एक आपका और होता है जिसे हम कहते हैं कि हड्डियों की मरम्मत कौन करता है, तो ओस्टियोक्लास्ट हड्डियों की मरम्मत करता है। रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके बोन मैरो में होता है। कैसा बोन मैरो, रेड बोन मैरो में होता है। और ये कहाँ पे होता है, तो आपके बोन के मीसोडर्मल वाले पार्ट में होता है। लाल अस्थि मज्जा का रंग लाल होने का कारण क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। यानी कि जब आपके बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो सीधी सी बात है कि पूरा बोन मैरो तो रेड कलर का ही हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है, इरिथ्रोसाइट्स ही होगा, यानी कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आपका अच्छी कंकाल में हड्डियां कुल कितनी होती हैं, अभी मैंने बताया था टोटल 80 होती है। उपांगी में 126 होती है, जिसे अपेंडिकुलर कहते हैं। और अच्छी कंकाल को एक्सोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है। देखिए अब यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है ना। मैंने बताया था कि केवल स्कल में अगर पूछा जाए तब आपको बताना है कि 8 होती है, लेकिन पूरे मस्तिष्क में पूछा जाए तो पूरे मस्तिष्क में टोटल आपको बताना 29। यहाँ पे अलग तरीके से लिखा है, इस तरह नहीं लिखना चाहिए। मस्तिष्क में आपके पूरे 29 होती हैं, खोपड़ी में केवल 8 बोन होती है। देखिए यहाँ पे कपाल क्रैनियल में 8 होती है, खोपड़ी में पूरा मतलब पूरी माउथ को काउंट करके गले के ऊपर तक के पूरे पार्ट को 29 बोन कहते हैं। फेशियल बोन कितनी होती है, फेशियल बोन आपकी 4 होती हैं, 14 होती हैं। देखिए मैंने सब काउंट कराया है कौन कौन सी फेशियल बोन होती हैं, कितनी होती हैं। मैंने एक एक चीज़ डिस्क्राइब किया है प्यारे स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि डिस्क्राइब मैं देखूं तो आप देख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कंपटीशन की हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका कान की हड्डी में कुल कितनी हड्डी होती है। कान की हड्डी में भाई सभी को पता है कि 6 हड्डियां होती हैं, 3 एक साइड होता है, 3 एक साइड होता है। कौन कौन सी होती हैं, एक तो सभी लोग जानते हैं जिसको हम स्टेपीस कहते हैं। दूसरा और तीसरा जरा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एक इनकस होता है, मैं एक और बता रही हूँ। तीसरा आपको बताना है कमेंट करके कौन सी हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है आपकी सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो स्टेपीस सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए मेरुदंड में टोटल जो हड्डियां होती हैं वो आपकी 26 होती हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 होती हैं। जन्म के समय मेरुदंड की जो संख्या होती है वो 33 होती है, लेकिन नॉर्मल अभी की बात करें तो 26 होती हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रेविकल स्पाइन, ठीक है, में कितनी हड्डियां होती हैं। ये आपके मेरुदंड का ही पार्ट है, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग वर्टिब्रा होते हैं, तो उसमें टोटल 7 होती हैं। और उसी का एक पार्ट होता है थोरेसिक, जिसमें 12 होती हैं। उसी के पार्ट को एक होता है सबसे नीचे वाले पार्ट होते हैं, मतलब नीचे के ऊपर वाले पार्ट, इसको लुम्बर कहते हैं, इसमें 5 होती हैं। जैसे लो बैक हो गया, ठीक है, लो बैक में 5 होती है, मिड बैक में 12 होती है और नेक में आपका 7 होती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका उपांगी कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 126 होती हैं।
पेक्टोरियल ग्रिडल यानी कि शोल्डर ग्रिडल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए शोल्डर ग्रिडल का यहाँ पे क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझिएगा। शोल्डर ग्रिडल का यहाँ पे मतलब है आपके कंधे पर जो हड्डियाँ होती हैं, तो सभी को पता है एक एक हड्डी आपके कंधे पे होती है ना। तो भाई एक एक कंधे पर होती है और कंधे के नीचे पे एक बोन होती है जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं या कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। उस हड्डी को भी काउंट किया जाता है आपके किस में, तो पेक्टोरियल ग्रिडल में, जिसमें टोटल 2-2 करके 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मैंने कहा ना डिस्क्राइब करके पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं डिस्क्राइब करके। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे कि अपर लिम्स में कितनी होती है। अपर लिम्स का मतलब होता है आपके हैंड में कितनी होती हैं। तो इस तरीके से आपके हैंड में टोटल अगर हम पेक्टोरियल ग्रिडल को मिला लें तो 64 हो गया, लेकिन अगर हम उसको काउंट नहीं करते हैं तो 60 आपके हैंड में होती है शोल्डर को छोड़कर। उसी तरीके से लोअर लिम्स मतलब पैर की हड्डियां कितनी होती हैं, तो जो पैर की हड्डियां होती हैं उसमें भी हिप वाले को काउंट किया जाता है जिसमें 2 बोन्स होती हैं। अगर यहाँ पे देखिए लिखा है ना पैल्विक ग्रिडल, तो पैल्विक ग्रिडल को काउंट करेंगे, हिप बोन को काउंट करेंगे तो टोटल 62 हड्डी होंगी। अगर उसे काउंट नहीं करेंगे तो पैर की जो नॉर्मल हड्डियाँ होती हैं वो 60 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे छोटी तो बता दिया, सबसे लंबी मांसपेशी किसको कहते हैं, शार्टियोस के कहते हैं। ठीक है, शार्टियोस को हम क्या कहते हैं, सबसे लंबी मांसपेशी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी को हम कहते हैं फिबुला। और याद रखिएगा जो जोड़ होता है, हड्डी सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करती है, मतलब जोड़ आपके 4 टाइप्स के होते हैं जो, ठीक है, कौन कौन से जोड़ होते हैं, कोई चारों का नाम दिया हुआ है। तो जो जोड़ होते हैं, तो जिसमें से आपका एक हिंग जॉइंट होता है जो केवल हड्डी को एक तरफ मूवमेंट करता है। फिर उसके बाद जो दूसरी तरफ ओवरलैप कर सकता है उसे पिवट जॉइंट कहते हैं। जो चारों तरफ रोटेट कर लेता है उसे बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। और जो हड्डियां हद तक चारों तरफ रोटेट कर सकती हैं उसे सिडल जॉइंट कहते हैं। इस तरीके से 4 प्रकार के जॉइंट भी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, वह बैंड ऑफ टिश्यू जो मसल्स को बोन से जोड़ता है, टेंडन कहते हैं। ठीक है, मसल्स को बोन से, ठीक, सॉरी टिश्यू ऑफ बोन, टिश्यू ऑफ बोन का पूछा गया है कि बैंड ऑफ टिश्यू कौन सा है जो मसल और बोन को जोड़ते हैं, पहले ही बताया है, टेंडन कहते हैं। बैंड ऑफ टिश्यू जो बोन टू बोन, लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद जो नरम होती है, जेली जैसी संरचना जेली जैसी होती है, गद्दी होती है, काफ़ी मुलायम होती है, उसे कार्टिलेज कहते हैं, जो आपके कान में पाई जाती है। तभी आप अपनी कान की हड्डियों को दम चुड़ैल मुड़े लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल 55 क्वेश्चंस बताए स्केलेटन के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।